जय माता दी दोस्तों, मैं रोमल शाह हाज़िर हूँ आपके सामने एक और कहानी लेकर। ये कहानी दरअसल एक सच्ची घटना है जो कि करीब 20 साल पहले एक शख्स के साथ घटी थी। वो शख्स अभी तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है। उसका नाम डेन है और उसने ये कहानी ऑनलाइन भी शेयर की हुई है और उसने ये कहानी मुझे पर्सनली मेल करके भी बताई थी। दरअसल ये एक सच्ची घटना है। घटना इतनी बड़ी नहीं है लेकिन एक काफ़ी मिस्टीरियस घटना हुई है उसके साथ जो कि उसने शेयर की है। तो चलिए मैं ये घटना आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा नाम डेन है। मैं अभी 28 साल का हूँ और मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट की तरह काम कर रहा हूँ। दरअसल मुझे भूत प्रेतों में या मिस्टीरियस घटनाओं में इतना यकीन नहीं है, पर आपके साथ एक ऐसी घटना मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि मेरे साथ सचमुच घटी थी जब मैं 7 साल का या 8 साल का रहा होगा। दरअसल हम अपने काम से छुट्टी लेकर कई बार कैंपिंग करने जाते थे। तो इस बार भी हम कैंपिंग करने गए थे। मेरी उम्र 7 से 8 साल के बीच में थी। मैं अपनी माँ और अपने बड़े भाई के साथ कोलोराडो के जंगलों में कैंपिंग के लिए निकला। दरअसल कैंपिंग करते वक्त हमको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। हालांकि मैं छोटा था लेकिन मुझे अब भी याद है कि मेरी माँ ने और भाई ने मिलकर टेंट लगाया और हम 3 स्लीपिंग बैग्स लेकर आए थे। हमने वहाँ पर कैंप फायर की, हमने जंगल से लकड़ियाँ चुनी, हमने वहाँ पर आग जलाई। अपने साथ हम खाना लेकर गए थे, कुछ पॉक स्टिक्स भी लेकर गए थे और वहाँ पर हमने जंगल में जब बॉन फायर किया था, एक कैंप फायर की थी, तो उसमें हमने वो खाना बनाया था। और रात को करीब 10 बजे खाना वगैरह खा के हम लोग अपने कैंप के अंदर सोने चले गए। मैं अपनी माँ के साथ सो रहा था और मेरा भाई एक दूसरे टेंट में था और हम दोनों अलग अलग स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे समय का तो ध्यान नहीं है लेकिन मैं सो गया था, बस मुझे इतना याद है। बिल्कुल बीच रात में मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं जंगल के घुप अंधेरे में पेड़ों के बीच में अपने कैंप से काफ़ी दूर अपने स्लीपिंग बैग में खड़ा हूँ। तो ये घटना घटी मेरे साथ जब मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने टेंट में नहीं हूँ और मैं बीच जंगल में कहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा और स्लीपिंग बैग भी मैंने अभी तक खोला नहीं है, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन उस समय जब मुझे ये होश आया कि मैं बीच जंगल में खड़ा हूँ तो मैं बहुत तेज़ डर गया था और मैंने अपनी माँ को आवाज़ लगाना शुरू किया। मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ को पुकार रहा था, अपने भाई को पुकार रहा था और फिर हुआ ऐसा कि वो लोग मेरी आवाज़ सुन के बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगे और मेरा नाम पुकारने लगे। उन्हें भी ये पता नहीं था कि आखिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा। कुछ समय बाद मेरी माँ और मेरे भाई हाई बीम की जो टॉर्च होती हैं वो लेकर मुझ तक पहुँचे, जो कि मैं बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था अपने टेंट से, लेकिन जहाँ मैं खड़ा था उस जगह पूरी तरह अंधेरा था और पूरा सन्नाटा था। तो ये एक घटना मेरे साथ घटी थी। तो दोस्तों, डेन ने जब अपनी ये बात बताई तो मुझे काफ़ी सच लगी ये कहानी, क्योंकि ये घटना घटी होगी उसके साथ। हो सकता है कि नींद में चलने की उसको बीमारी हो या कोलोराडो के जंगलों में वैसे भी कई सारी मिस्टीरियस घटनाएं घटती रहती हैं। तो ये थी पहली हॉरर स्टोरी या इंसिडेंट। दोस्तों, ये जो दूसरी घटना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो एकदम सच्ची घटना है।
हालांकि ये भूत प्रेत से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो कि सुन के रोंगटे खड़े करवा देता है। जब मैंने ये कहानी सचमुच उस इंसान के मुंह से सुनी थी जिसके साथ ये घटी थी, सचमुच मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। ये काफ़ी डरावनी घटना है जब हम ये पूरी कहानी को इमेजिन करते हैं, जिसके साथ घटी है उसको इमेजिन करती हैं, कैसे घटी वो इमेजिन करते हैं, तो सचमुच काफ़ी डरावना सा लगता है पूरा माहौल। तो आइए शुरू करती हूँ मैं ये कहानी। ये दरअसल एक ऐसे इंसान के साथ हुआ था जो कि एक गांव का निवासी है, और उस इंसान को मछली पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हालांकि उसका असली काम जो है वो खेती बाड़ी ही था, वो धान उगाता था। वो काफ़ी संपन्न घर से हैं और हमारे रिश्ते में तो कुछ नहीं लगते, लेकिन हमारी उनसे जान पहचान है। और पिछले साल तो उनका देहांत हो गया, लेकिन मेरी करीब 3 साल पहले उनसे बात हुई थी, तो मुझे तब उन्होंने इस घटना के बारे में बताया था। तो उनकी खेती बाड़ी का काम था, लेकिन उनको शौक़ बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा मछली पकड़ने का। और आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, उनको मछली पकड़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था, वो भी किस समय, रात के समय, जब पूरा गांव सो जाता था, जब उनके परिवार में हर कोई सो जाता था, तो वो 3-4 घंटों के लिए मछली पकड़ने के लिए नदी में ज़रूर जाते थे। उनको इस तरह का चस्का था नदी में जाकर मछली पकड़ने का कि आज तक ये रहस्य कोई समझ नहीं पाया कि इतना किसी को कैसे शौक़ हो सकता है कि वो मछली पकड़े। चाहे आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, बरसात हो, बाढ़ आई हो, कुछ भी, लेकिन उनको मछली पकड़ना है तो मछली पकड़ना है। हर रात मछली पकड़ने जाना है नदी पे तो जाना है। उनके जीवन में कोई भी ऐसी मिस्टीरियस घटना नहीं घटी, जैसे कहते हैं कि उनको भूत प्रेत दिखे होंगे या मिस्टीरियस घटना या कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ होगा उनके जीवन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो घटना उनके साथ तब घटी थी वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली थी। तो हुआ कुछ दरअसल ऐसा था कि वो उस दिन भी रात को मछली पकड़ने गए। अब उनका एक काल्पनिक नाम रख लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए उनका नाम रख लेते हैं हम विनोद। तो विनोद जी करीब रात को 10 बजे मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए। बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, बारिश का मौसम था और बादल भी बहुत काले और घने छाए हुए थे आसमान में। उनका गांव बहुत दूर था नदी से, तो उनको नदी की तरफ करीब 4 से 4.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था हर रात। तो वो पैदल चलकर जा रहे थे उस समय, क्योंकि ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है, तो उस समय कोई वाहन नहीं होता था कि उस पर बैठकर वो चले जाएं। तो पैदल गए, पैदल जाते थे। उस दिन उस रात भी वो पैदल गए। तो हुआ ऐसा कि बारिश का मौसम था, बादल पूरे घने छाए हुए थे और आंधी भी बहुत तेज़ आ रही थी। जो आवाज़ होती है पवन की, हवा की आवाज़, पवन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। पूरे पेड़ पौधे जो है वो झूल रहे थे। घने बादल छाने की वजह से चाँद की कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उनके पास टॉर्च भी नहीं था। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते भी नहीं थे, होते भी नहीं थे और चलते भी नहीं थे। लोग अंदाज़े से ही रात को आना जाना करते थे। तो वो गए, रास्ते में पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज़ नहीं थी। उनके हाथ में जाल था, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, काफ़ी बड़ा जाल होता है, बहुत भारी जाल होता है, वो उन्होंने अपने कंधे पे डाल रखा था। तो भीगते हुए एक गमछा उन्होंने पहन रखा था, लपेट रखा था, बस उसी में भीगते हुए भी आगे चले गए।
नदी तक पहुँचे। उन्होंने जाल फेंका नदी में। बिल्कुल आसमान में जो है बिजली चमक रही थी, बादल भी बहुत तेज़, आसमान में बिजली भी बहुत तेज़ चमक रही थी, बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे थे। और इस बीच में ये इंसान वहाँ पर मछली पकड़ने गया था। तो वहाँ पर फिर जैसे जाल उन्होंने फेंका तो कुछ मछलियाँ आई जाल में, फिर उनको चुनने लगे। एक गमछा, दूसरा गमछा इसमें बांधते चले गए मछलियों को। उन्होंने देखा कि अगले किनारे पे, एक किनारे पे तो वो मछली पकड़ रहे थे, दूसरे किनारे पे कोई चीज़ गिरी। तो अब उनको समझ नहीं आया कि ये क्या चीज़ गिरी। अंधेरा भी बहुत था। तो फिर उन्होंने दोबारा जाल फेंका मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर मछलियाँ पकड़ी। फिर उन्होंने दोबारा जाल फेंका तो इस बार जो है बहुत भारी हो गया जाल में कुछ और ही फंस गया था। तो उनको लगा कि यार जाल में पता नहीं क्या फंस गया है, देखते हैं। तो जब उन्होंने जाल अपनी तरफ खींचा तो देखा कि एक औरत की लाश जाल में फंस गई है। तो जब उस औरत की लाश को उन्होंने पलटा, जब उन्होंने उस औरत की लाश को पलटा, तो क्योंकि वो मुँह के बल तैर रही थी तो उन्होंने पलटा ये देखने के लिए कि किसकी लाश है। तो वो पहचान नहीं पाए। लेकिन जैसे उन्होंने लाश को पलटा तो उन्होंने देखा कि लाश पर बहुत सारी मछलियाँ जो है लाश को खा रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका ये कहना है कि मैंने सारी मछलियाँ जो लगी हुई थी उस पर उनको निकाला, अपने बस्ते में डाला, अपने गमछे में डाला, लाश को मैंने धक्का मार दिया, वो पानी में फिर उधर चली गई लाश। तो ये उनका कहना था कि मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। कोई और होता तो डर के चीख पड़ता, चिल्ला पड़ता, तो मैं बिल्कुल भी डरा नहीं। तो ये एक सच्ची घटना है। मैंने सुनी तो मुझे तो काफ़ी डर लगा, लेकिन जिस इंसान के साथ ये घटी उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ये एक हैरान कर देने वाली बात है और ये एकदम सच्ची बात है जो उन्होंने बताई थी। तो मैंने आपसे ये शेयर की। तो ये दोनों कहानियाँ तो नहीं हैं, दोनों ही घटनाएं हैं, मैंने आपसे साझा किया। तो आपको कैसी लगी ये दोनों कहानियाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे सच्ची घटनाओं के बारे में, सच्ची हॉरर स्टोरीज़ के बारे में, मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में, क्रिएचर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दूँ, सच्ची घटनाओं के बारे में आपसे बात करूँ, हॉरर स्टोरीज़ आपको सुनाऊँ। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अब से मैं रेगुलरली कहानियाँ पोस्ट करूँ। जय माता दी दोस्तों।